as we were reading, the tiger could not avoid the train and it had to enter the tunnel. और टनल में जाकर जाहिर सी बात है वो आउट मैच नहीं कर पाया उस ट्रेन को, उसकी स्पीड को, तो उसको टनल में भागते जाना पड़ा. बट सिंस द टाइगर्स लेग वाज वुंडेड, तो ट्रेन जो है वो अंदर चली गई टनल के. एंड देन आई एम रीडिंग फ्रॉम द सेकेंड लास्ट पैरा ऑफ दिस पेज, third line, fourth line, and then with a roar and a shower of sparks, the train entered the yawning tunnel. Yawning tunnel, yawn क्या होता है? yawn is जब आप उबासी लेते हो. तो ट्रेन टनल का मुंह कैसा होता है, टनल की एंट्रेंस कैसी होती है? जैसे कि किसी ने माउथ को ओपन किया हो. सो द ऑथर, द राइटर हैज़ ब्यूटिफुली कंपेयर्ड द टनल विद समवन yawning. तो वो यॉर्निंग टनल मतलब वो टनल के अंदर वो चली गई. अब टाइगर भी वहाँ उसी रेलवे ट्रैक पे भाग रहा था, ठीक है. द नॉइस इन द कन्फाइंड स्पेस वॉज डेफनिंग. इतना ज़्यादा शोर था टनल में, तो और भी ज़्यादा शोर हो गया था उसकी इंजन की विसल का, बिकॉज कन्फाइंड होता है बंद जगह पे, और भी ज़्यादा गूंजती है आवाज़. सो बट द ट्रेन केम आउट एंड द साइलेंस रिटर्न वंस मोर टू द फॉरेस्ट. तो वही जो सन्नाटा है, वो जो शांति है, वो वापस आ गई टनल में एंड ओवरऑल जंगल में. ना व्हाट हैपन टू द टाइगर, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन. At the next station, the driver slowed down and stopped his train to water the engine. तो ट्रेन के इंजन को पानी डालने के लिए जो ड्राइवर है वो उतरा अगले स्टेशन पे, एंड गॉट डाउन टू स्ट्रेच हिज लेग्स, डिसाइडेड टू एग्जामिन द हेडलैम्प्स. तो जैसे ही वो ट्रेन के आगे की तरफ आया, हेडलैम्प्स को एग्जामिन करने के लिए, देखने के लिए, चेक करने के लिए, ही रिसीव्ड द सरप्राइज ऑफ हिज लाइफ. ही वाज शॉक्ड because for just above the cow catcher lay the major portion of the tiger, cut in half by the engine. So tiger भी मर गया था, because obviously जैसे कि मैंने बोला वो भाग नहीं सकता था ट्रेन से ज़्यादा तेज़, और वो ट्रैप हो गया क्योंकि टनल में इधर उधर भी नहीं भाग सकता था रेलवे ट्रैक से. सो इसी वजह से उसकी अपनी वुंडेड लेग की वजह से मारा गया. नाउ ही जस्ट अबव द काउ कैचर, व्हाट डज इट मीन? काउ कैचर क्या होता है? काउ कैचर इज बेसिकली द मेटल फ्रेम दैट इज अटैच्ड इन फ्रंट ऑफ द रेलवे इंजन. वो आगे की तरफ एक तरफ से किसी को अगर कोई चीज़ ट्रैक पे आ जाए तो उसको हटाने के लिए बना होता है. सो वहाँ पे उसकी बॉडी उसको दिखी कट इन हाफ. Now, there was considerable excitement and conjecture at the station, but back at the cutting there was no sound except for the sobs of the boy as he sat beside the body of his father. Now, there was considerable excitement. सो जाहिर सी बात है लोग बड़े खुश थे स्टेशन के पास. दे वर रियली एक्साइटेड. दे वर कंजेक्चर मीन्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन, कंक्लूजन. सो दे वर टॉकिंग अबाउट दिस सरप्राइजिंग इवेंट दैट टुक प्लेस. तो सब डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे जो टाइगर है वो मारा गया. बट बैक एट द कटिंग, वहाँ बलदेव के घर में there was no such exciting sound. वहाँ पे सिर्फ sobs की आवाज़ सुनाई दे रही थी. sobs क्या होता है? obviously cries, wailing, weeping sounds of the son Tembu, who sat beside his father's body. He sat there for a long time. काफ़ी देर वहाँ पे बैठा रहा, unafraid of the darkness, guarding the body from jackals and hyenas, until the first faint light of the dawn brought with it the arrival of the relief watchman. तो टेम्बू वहाँ अपनी फादर की बॉडी के पास बैठा हुआ था. सॉरी, वो हट के पास नहीं है, वो
वहाँ पे कटिंग के पास है जहाँ पे उसको मार दिया था टाइगर ने. तो ही sat there sobbing, crying for his father, unafraid of the darkness. बिना डरे उस अंधेरे से सुबह तक वहीं पर बैठा रहा वो. जब अर्ली मॉर्निंग, डॉन क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग, रिलीफ वॉचमैन जो दूसरा वॉचमैन है वो नहीं आ गया. एंड he was basically guarding the body from jackals and hyenas. Jackals क्या होते हैं? Jackals are wild animals, wolf like animals जिसको हम सियार बोलते हैं हिंदी में, and hyenas are लकड़बग्गा जिसको हम बोलते हैं. So they are basically wild carnivorous animal जो कि dead meat, dead animals का, dead people का meat खा लेते हैं. तो उनसे body को बचा रहा था, guard कर रहा था. Tembu and his sister and mother were plunged in grief for 2 whole days. I'm sorry, I don't know what is this happening. Yeah. So Tembu, the son, and the whole family were plunged, mean they were drowned in deep mourning. तो उनका ब्रेड विनर, घर का मुखिया चला गया था. दे फॉर 2 days they kept on grieving and crying, but the life had to go on. Obviously life doesn't stop, so and a living had to be made. तो किसी को तो घर का जो खर्चा है उसको चलाना था, and all the responsibility now fell on Tembu. 3 nights later he was at the cutting. Very important, underline this portion. So 3 रातों के बाद उसके फादर की डेथ की, वो कटिंग पे था और उसने शुरू कर दिया था काम, लाइटिंग द सिग्नल लैम्प ऑफ द ओवरलैंड मेल. सो उसने अपने फादर का जॉब जो है उसको ले लिया था. एंड ही सैट डाउन इन द डार्कनेस टू वेट फॉर द ट्रेन एंड sang softly to himself. There was nothing to be afraid of. Underline, very important portion again. His father had killed the tiger. The forest gods were pleased. Now he had nothing to be afraid of, क्योंकि वो जिस वाइल्ड एनिमल का डर था सबको, उस टाइगर को तो ऑलरेडी उसके फादर ने मार दिया था. सो द फॉरेस्ट गॉड्स वर प्लीज्ड एंड देयर वाज नो worry now. And besides, he had his axe with him, the father's axe, and he knew how to use it. So उसके फादर की जो स्किल्स थी, जो ट्राइब्स मैन की जो स्किल्स होती हैं, जो उसके फादर ने अपने फादर से सीखी थी, एंड जो कुल्हाड़ी उसके फादर ने अपने फादर से ली थी, वो टेम्बू को अपने फादर बलदेव से मिल गई थी. एंड ही हैड दैट एक्स नाउ, एंड ही हैड नो फियर of any wild animal anymore, and now he was in full charge of his life. So that is the chapter, beta. I hope everything is clear. We will discuss it in our Zoom class. Thank you.